आज मैं आपके साथ माफिया किंग टीचर का सेकंड सीजन शेयर करूंगी। फर्स्ट सीजन में हमने देखा कि चिन अपने फादर की तरह गैंगस्टर माफिया बॉस हुआ करता था। उसकी माँ ने मरते हुए उसे प्रॉमिस लिया था कि तुम टीचर बनोगे। चिन तियान अपनी माँ की लास्ट विश पूरी करने को टीचर बन जाता है, मगर वो बहुत चैलेंजिंग पर्सन था। तो वो डिसाइड करते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा जो स्टडी में बहुत लो हैं और टीचर्स उन पर मेहनत कर करके थक चुके हैं। चिन दो स्कूल्स में अपना चैलेंज पूरा कर चुका था और इस बार हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लोग चीन की एक स्टूडेंट को किडनैप कर लेते हैं और वो नहीं जानते थे कि चीन माफिया का बॉस हुआ करता था। चीन कार से उनका पीछा कर रहा था। गुंडे बहुत ज्यादा थे। वो कार्स और बाइक से उसे फॉलो कर रहे थे और चीन तो ऐसे लोगों का लीडर हुआ करता था। वो उनसे नहीं डरता। वो उन्हें फॉलो किया जा रहा था। गुंडे बहुत कोशिश करते हैं कि उसकी कार को रोकें, मगर वो उसे रोक नहीं पाते। वो लोग एक प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं। वहां जाकर चीन उन्हें रोकने में कामयाब होता है। गैंग का लीडर कार के दरवाजे को हिट करते हैं तो दरवाज़ा टूट जाता है और अपनी तरह से वो चिन को अपनी पावर दिखा रहा था। स्टूडेंट चिन को देखती है तो बोलती है कि टीचर मेरी हेल्प करें। लीडर बोलता है कि तुम जो भी हो हमारे रास्ते में ना आओ। तुम नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। चिन सबसे फाइट करने लगते हैं तो उन्हें हिट करके गिराता जा रहा था। वो अपनी कार के पास जाता है तो कार को थोड़ा ऊपर उठाता है। लीडर उसकी पावर देखते हैं तो अपने साथियों को बोलते हैं कि एक साथ इस पर हमला करो। वो लोग बारी बारी आते जा रहे थे। जिन सबको ऐसे हिट कर रहा था जैसे वो बॉल्स हों। सब लोग ढेर हो जाते हैं। एंड पर लीडर अकेला रह जाता है तो चिन को हिट करने लगता है। चिन उसे किक लगाता है तो लीडर उसकी पावर देखकर शॉक रह जाता है। चिन बोलता है कि फिर मेरे स्टूडेंट्स को टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो स्टूडेंट को कार से निकालता है तो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। स्टूडेंट बेहोश हो जाती है। तभी चिन को किसी की कॉल आती है कि आपके टीचर की कंडीशन खराब है। चिन प्राइवेट चॉपर से हॉस्पिटल आते हैं तो टीचर को छत पर लाया जाता है। चिन अपने टीचर को बोलते हैं कि मैं बेस्ट डॉक्टर को बुलाऊंगा तो आपका इलाज करवाऊंगा। और बचपन में चिन भी अनकंट्रोलेबल था। वो ना किसी के काबू में आता था और ना ही किसी से पढ़ता था। और उसका ये टीचर उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि उसका एटीट्यूड चेंज कर देता है। टीचर बोलते हैं कि मुझे तुमसे फेवर चाहिए। चिन बोलते हैं कि आप तो जानते हैं कि मुझे चेंज करना डिफ़िकल्ट था और आपने मुझे चेंज करके दिखाया। आपका मुझ पर एहसान है। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। टीचर बोलते हैं कि पिछले कई सालों से टिंगलिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जीरो तक जा रही है और इस बार कॉलेज को वार्न किया गया है कि अगर स्पोर्ट्स के स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म ना किया तो वो स्पोर्ट्स की क्लास कॉलेज से ख़त्म कर देंगे। तुम सुपर टीचर हो। तुमने पहले भी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है जिनकी परफॉर्मेंस जीरो थी और बोलते हैं कि तुम स्पोर्ट्स क्लास को पढ़ाओ तो उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। टीचर प्रॉमिस लेते हैं तो चिन प्रॉमिस कर लेते हैं। तभी टीचर की डेथ हो जाती है और चिन को अपने टीचर से किया प्रॉमिस पूरा करना था तो वो ट्रैंगलन कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करवाता है। चीज जाने लगते हैं तो स्टूडेंट भागते बाहर आते हैं और टीचर सुमे भी उनके साथ ही थी। स्टूडेंट बोलते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। चिन बोलते हैं कि टीचर सुमे तुम लोगों की हेल्प करेगी, तुम लोग एग्जाम पास करोगे। और स्टूडेंट उसे बहुत फोर्स करते हैं कि आप यहाँ रुकें, मगर चिन नहीं रुकता। वो कार में जाकर बैठता है तो एक स्टूडेंट बोलती है कि टीचर ने पहला जो सॉन्ग सुनाया था हम लोग वो गाते हैं। सब लोग मिलकर चिन का सिखाया सॉन्ग गाने लगते हैं। चिन मिरर से उन्हें देख रहा था। वो स्माइल करने लगता है। चिन नए कॉलेज में रिपोर्ट करने जाता है तो सोचता है कि टीचर मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। तभी प्रिंसिपल जी स्टूडेंट्स के साथ बाहर आती है तो चिन को वेलकम करती है और चिन के टीचिंग मेथड को वो लोग एडमायर करते थे। तो प्रिंसिपल बोलती है कि आप जो भी मेथड यूज़ करेंगे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और वो स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवाती है तो बोलती है कि ये स्टूडेंट स्टडी में वीक हैं तो आप इन्हें पढ़ाएं। चिन बोलते हैं कि मैं एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि स्पोर्ट्स को पढ़ाने आया हूँ। जी हैरान होती है तो बोलती है कि आप एजुकेशन के टीचर हैं तो स्पोर्ट्स क्लास को क्या पढ़ाएंगे। चिन बोलते हैं कि मेरा काम सिर्फ बच्चों को सिखाना है, चाहे वो एजुकेशन के हो या फिर स्पोर्ट्स के। जी फिर से रिक्वेस्ट करती है कि आप क्लासेस को पढ़ाएं। मगर चिन बोलते हैं कि जब मैंने बोल दिया है कि मैं स्पोर्ट्स क्लास को पढ़ाऊंगा तो मैं किसी और क्लास को नहीं पढ़ाऊंगा। जी बोलती है कि ओके, बच्चे ग्राउंड में हैं तो आप वहाँ खुद चले जाएं। और अपनी तरफ से वो गुस्सा दिखा रही थी। चिन बोलते हैं कि ओके, मैं खुद से चला जाऊंगा। वो प्लेग्राउंड जाते हैं तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर सबकी स्किल्स बहुत ज़्यादा पुअर थी। एक लड़का चिन फ्रिस्बी फेंकता है तो चिन उसे कैच कर लेते हैं। लड़का शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है कि ये कौन है। चिन उसे बोलते हैं कि गेम की पहले की कंट्रोल होता है और तुम्हें पहले से डिसाइड करना है कि तुम्हें इसे कहाँ तक फेंकना है। लड़का हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। वो सोचते हैं कि क्या ये सपना है। एक लड़का डुबाओ
वेट लिफ्टिंग कर रहा था, मगर वो वेट उठा नहीं पा रहा था। चिन आगे आता है तो डंबल को किक लगाता है, तो डंबल ऊपर उठ जाता है। चिन उसे एक हाथ से होल्ड करता है, तो दबाव शॉक रह जाता है। चिन उसे बोलते हैं कि जिस काम के लिए तुम बने नहीं, वो तुम नहीं कर सकते, और अगर तुम स्टार्ट ही रॉन्ग लोगे तो तुम्हें ही लॉस होगा। दबाव बास उसे देखे जा रहा था। एक लड़का सूजन बॉडी स्ट्रेच कर रहा था। चिन उसके पीछे आकर खड़ा होता है, तो उसकी दूसरी टांग को किक करता है। उसकी दोनों टांगें स्ट्रेच हो जाती हैं। चिन्नू से बोलते हैं कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो इंजरी का चांस ज़्यादा हो जाएगा। सूजन रिच फैमिली से था और बहुत प्राउड था। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो कि मुझे सिखाओ। चिन आगे जाने लगते हैं तो सूजन वेट लिफ्टिंग की प्लेट उसकी तरफ फेंकता है। चिन पलटते हैं तो प्लेट को एक फिंगर से रोक लेते हैं और फिर उसे फिंगर पर घुमाने लगते हैं। सब स्टूडेंट शॉक होकर उसे देखने लगते हैं। चिन कुछ मूव्स लेते हैं तो प्लेट को दूर फेंकता है। प्लेट जाकर एक बोर्ड पर लगती है तो बोर्ड कट जाता है। सूजन शाउट करते हैं कि तुम हो कौन। जिन सबको बताते हैं कि मैं आपका नया कोच हूँ और मेरा नाम चिंतयान है। स्टूडेंट उसका नाम सुनते हैं तो एक लड़का शैन बोलते हैं कि आप तो सुपर टीचर हैं। चिन बोलते हैं कि नहीं, मैं सुपर टीचर नहीं हूँ। और फिर वो उन्हें लाइन अप करते हैं तो बोलते हैं कि जिसमें जो टैलेंट होगा मैं उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा, और ट्रेनिंग सबकी डिफरेंट होगी, मगर कुछ वर्ड्स सबके लिए कॉमन है। वो बोलते हैं कि एक मछली सारे दरिया को गंदा कर देती है। चिंग बोलती है कि क्या तुम हमें गंदी मछली बोल रहे हो? तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? चिन बोलते हैं कि तुम लोग हर साल फेल हो रहे हो और स्पोर्ट्स का नाम बदनाम कर रहे हो, और मैं तुम्हें और क्या बोलूं? अगर तुम मेरी टेक्निक फॉलो करोगे तो सक्सेस गारंटी है। एक स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम एजुकेशन के स्टूडेंट हो, कोई कोच नहीं, कि हमें ट्रेनिंग करवाओ। और बोलते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिफरेंट चीज़ें हैं। चिन बोलते हैं कि ओके, हम लोग बैट लगाते हैं, तुम जो बोलो मैं करूँगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगे। सूजन बोलते हैं कि ओके, मेरे साथ 200 मीटर की रेस लगाओ, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें टीचर एक्सेप्ट करेंगे। रेस स्टार्ट होती है तो सूजन छूटते ही भागने लगते हैं, मगर चिन पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं। साफ समझ रहे थे कि वो डर गया है तो रेस नहीं लगाएगा। जैसे चिन भागने लगते हैं तो सब लोग शॉक होकर उसे देखने लगते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता तो चिन लाइन क्रॉस कर जाता है और वो जीत जाता है। और वो अभी तक यही समझते थे कि सूजन रनिंग में बेस्ट है, मगर अब उन्हें रियलाइज होता है कि सूजन से बेस्ट कोई हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर और कोई डिसएग्री है तो मुझे बोल सकते हैं, मैं उससे कम्पीट कर सकता हूँ। सब लोग ना बोलते हैं। जिन बोलते हैं कि बताओ तुम लोग किस किस स्पोर्ट में एक्सपर्ट हो। सब लोग बारी बारी बताने लगते हैं कि वो किस स्पोर्ट में एक्सपर्ट हैं। जिन बोलते हैं कि ओके, तुम लोग मेरी टेक्निक फॉलो करोगे। वो सबके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी के सामने कपड़े धोने के लिए टब था और किसी के सामने बैलून से। दबाव को शॉर्ट पुट खेलनी थी तो वो बॉल पकड़ को बोलते हैं कि ये तो बहुत लाइट वेट है, मैं इनका क्या करूँगा, और मुझे तो शॉर्ट पुट खेलना है। जिनों से बोलते हैं कि जैसा बोला है तुम वैसा करो। जिनको रेस लगाना थी, जिन उन्हें हैवी शूज़ देते हैं तो वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। शाइन शूज़ उठाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो इसे दोनों हाथ से उठा नहीं सकता, तो इन्हें पहनकर कैसे भागूंगा। और उन्हें रियलाइज़ होता है कि टीचर तो उनसे प्रैंक खेल रहा है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जिन स्माइल करने लगते हैं। वो एक साथ बहुत ज़्यादा भाले निकालता है तो स्टूडेंट्स की तरफ फेंकते हैं। सब लोग ट्रैप हो जाते हैं और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वर्ल्ड का चैंपियन भी इतने भाले एक साथ नहीं फेंक सकता। वो लोग चीन से डरने लगते हैं। चीन बोलते हैं कि लास्ट बार मैं वार्न कर रहा हूँ कि जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो कोई छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर बोलते हैं कि हम लोग कल मिलेंगे। और शैन अपने घर के अंदर एंटर होने लगते हैं, मगर बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि उसका स्टेप फादर बहुत ज़्यादा क्रूअल था। मगर उसे अपनी माँ की फिक्र थी तो वो डरते डरते घर के अंदर एंटर होते हैं तो स्टेप डैड सामने बैठा था। शैन अपने कमरे में जाने लगते हैं तो डैड बोलते हैं कि चैंपियनशिप का क्या बना। शैन कुछ बोल नहीं पाता। डैड उसे कुछ चीज़ उठाकर मारते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी बात सुनी नहीं। वो उसे हिट करने लगते हैं कि शैन की मॉम आती है। वो जैंग का हाथ पकड़ लेती है। जैंग अपनी वाइफ को हिट करने लगते हैं तो शैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी मॉम को हर्ट करने की हिम्मत ना करना। जैंग गुस्से में बाहर चले जाते हैं तो शैन अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप इसे डिवोर्स क्यों नहीं लेती, और आप जानती हैं कि ये बहुत हार्टलेस है। मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड की डेथ के बाद इसने मुझे आसरा दिया और ये तुम्हारी स्टडी के लिए पे कर रहा है, तो तुम सिर्फ स्टडी का सोचो, और अगर तुम पास हो जाओ तो हम दोनों की लाइफ सेटल हो जाएगी। और मॉम यही चाहती थी कि शैन कुछ करने के काबिल हो जाए तो दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। शैन अपनी मॉम की लाइफ याद करते हैं तो बोलते हैं कि मैं पास करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट डे सूजन ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसके पेरेंट्स उसे मिलने आते हैं, और सूजन का डैड चाहता था कि वह अब्रॉड जाकर स्टडी करे। वो नहीं चाहता था कि वो स्पोर्ट्समैन बने, मगर सूजन का पैशन था कि उसे स्पोर्ट्समैन बनना है। डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे जा रही है। सूजन बोलता है कि मैं लेट हो रहा हूँ,
बात करने का टाइम नहीं। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये एटीट्यूड कैसा है और क्या तुम्हें स्कूल में ये सब सिखाते हैं। सूजन वहाँ से चला जाता है। मिसेस सू बोलती है कि ये अपनी सिस्टर की तरह स्टबर्न है, ये हमारी बात नहीं मानेगा। सब स्टूडेंट जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो शूज़ पहनकर मुश्किल से चल रहे थे और उन्हें चिन पर गुस्सा आ रहा था और चैन नहीं जानता था कि टीचर चिन ने उसे कपड़े धोने की क्यों लगाया है। मगर वो टीचर से डरता था तो उनकी टेक्निक फॉलो कर रहा था और चिंग ढेरों बैलून फैला रही थी। तभी इंस्पेक्शन की टीम आती है तो प्रिंसिपल जी को बोलती है कि अगर इस बार आपके स्टूडेंट फेल हुए तो हम ये क्लास खत्म कर देंगे। वो लोग ग्राउंड में आते हैं तो बच्चों को देखकर शॉक रह जाते हैं। जिन उन्हें नोट करते हैं तो पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। प्रिंसिपल जी बोलती है कि क्या ये आपकी स्पेशल टेक्निक्स हैं या आप हमसे खेल रहे हैं। जिन बोलते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक इंस्पेक्टर बोलते हैं कि क्या बच्चों को कपड़े धोने सिखाना और बैलून फैलाना ये आपकी स्पेशल टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल जी बोलती है कि मुझे लगा कि इनकी प्रोग्रेस बेटर होगी मगर आपने मुझे निराश किया। जिन बोलते हैं कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी टेक्निक यूज़ करूं कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जी बोलती है कि मैंने प्रॉमिस तो किया था मगर मैं क्योंकि प्रिंसिपल हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है और बताएं मैं उन्हें क्या बताऊं। जिन बोलते हैं कि अगर कंपटीशन में इन्होंने अच्छा परफॉर्म ना किया तो आप कंप्लेन कर सकती हैं और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था तो वादे से फिर नहीं सकती। आप अभी मुझसे कुछ भी पूछ नहीं सकती। जी टीम को लेकर चली जाती है। रात को चीन के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करके वापस जा रहे थे। सारा दिन उन्होंने हैवी शूज़ पहने थे तो वो लोग मुश्किल से जा रहे थे। साथ वाले एक स्कूल का लड़का जुंग शैन को बोलते हैं कि देखो ये स्वीट पोटैटो मैंने तुम्हारी माँ के स्टॉल से खरीदी है और ये बहुत गंदी लग रही है क्योंकि तुम्हारी माँ ने इसे टच किया। वो शकरकंदी फेंक देता है तो शैन बहुत गुस्से में आ रहा था और सब जानते थे कि वो लड़का शैन को ह्यूमिलेट कर रहा है कि उसकी माँ एक स्टॉल लगाती है। जिंग शैन को बोलती है कि कंपटीशन आने वाला है, अगर तुमने इसे फाइट की तो तुम्हें एलिमिनेट किया जाएगा। और जुंग भी जानता था कि वो फाइट नहीं कर सकता वरना वो भी एलिमिनेट हो सकता है। वो बोलते हैं कि ओके कंपटीशन आने वाला है तो वहाँ हम तुम लोगों को बीट करेंगे और तुम लोग तो जानते हो कि तुम लोग हर बार फेल होते हो। शैन गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहा था प्रिंसिपल जी आती है तो बोलती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। जिन साइड पर जाते हैं तो प्रिंसिपल जी बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि इन टेक्निक्स के साथ ये एग्ज़ाम पास करेंगे। जिन बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। प्रिंसिपल जी बोलती है कि सिटी के लीडर्स और पेरेंट्स भी आएंगे। जिन बोलते हैं कि यह तो अच्छी बात है कि वो बच्चों को चेयर करें। प्रिंसिपल जी बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि पेरेंट्स तुम्हारी टेक्निक्स देखेंगे तो मुझे फोर्स करेंगे कि मैं तुम्हें फायर करूं। जिन बोलते हैं कि कंपटीशन के बाद देखेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 3 कॉलेजेस का कंपटीशन था। बाकी 2 कॉलेज के स्टूडेंट आ चुके थे। तभी जिन के स्टूडेंट आते हैं तो वो अपने इक्विपमेंट उठा कर आते हैं। सब उन पर हंसने लगते हैं और सूजन का फादर कैपिटल में रिचेस्ट पर्सन था। वो प्रिंसिपल जी को बोलते हैं कि क्या हम ये सब देखने आए हैं और इस बार मेरा बेटा फेल हुआ तो मैं स्पोर्ट्स क्लास ख़त्म कर दूंगा और उसे क्लास से निकाल लूंगा। प्रिंसिपल जी उन्हें सेटिस्फाई करती है कि पहले आप कंपटीशन देखें। पहला कंपटीशन शॉर्ट पुट का होता है तो दुबाव पहली बार में गिर जाता है और यह फाउल था तो उसे दूसरा चांस मिलता है और दूसरे अटैम्प्ट में वो जीत जाता है। दुबाव सोचता है कि मैं हर टाइम वेट उठाए रखता हूँ तो शॉर्ट पुट मुझे बहुत ईजी लग रहा था। उसे समझ जाती है कि टीचर की टेक्निक बहुत काम की थी। सब लोग दुबाव को अप्रिशिएट करते हैं तो दुबाव की मॉम बोलती है कि फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे को कामयाब होते देखा। प्रिंसिपल जी बहुत प्राउड होने लगती है तो सबको बोलती है कि मैंने बोला था कि कोच की टेक्निक स्पेशल है, बच्चे पास होंगे। और चीन के स्टूडेंट हर मैच में जीत रहे थे। गर्ल्स की रेस होती है तो चिंग एक ही स्पीड से भागे जा रही थी और सबको यही लग रहा था कि इतनी स्पीड के साथ वो हार जाएगी। और वो लोग 200 मीटर तक भागती हैं तो जो तेज भाग रही थी वो थक जाती हैं तो स्लो हो जाती हैं और चिंग अपनी स्पीड से ही भागे जा रही थी। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलून्स फैलाती थी तो उसके लंग्स स्ट्रांग हो चुके थे। उसकी सांस नहीं फूलती। एंड पर वही जीती है। चिंग वापस आती है तो चिन का थैंक्स करती है। फिर सूजन और शैन की बारी आती है। दोनों रेस के लिए कम्पीट कर रहे थे। सूजन जीत जाता है तो शैन सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पास होगा तो वो अपनी मॉम को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। जिंग शैन को लाइक करती थी तो वो उसे बोलती है कि फिक्र ना करो, तुम बस कुछ पॉइंट से हारे हो, अगली बार मेहनत करोगे तो फर्स्ट आओगे। सूजन बहुत प्राउड हो रहा था कि वो बेस्ट है। जिन उसे बोलती है कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ 3 कॉलेजेस का एग्ज़ाम था, अगर कैपिटल में विन करो तो मैं तुम्हें हीरो मानूंगी। स्टूडेंट को सामने बुलाया जाता है कि आकर अपने रिवार्ड लें मगर चिन बोलते हैं कि कोई सामने नहीं जाएगा। सूजन बोलता है कि तुम ये ना भूलो कि मैं अपनी एबिलिटी के कारण जीता हूँ, तुम्हारी स्टूपिड टेक्निक काम नहीं आई और हम तो जाकर रिवार्ड लेंगे। चिन बोलते हैं कि ओके
अगर रिवार्ड लेना है तो जाओ, मगर मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दूंगा। और चीन नहीं चाहता था कि जब वो मेडल लें तो प्राउड फील करने लगें कि हम दूसरों से बेस्ट हैं। वह नाराज होकर चले जाते हैं। चिंगुनू बोलती है कि मुझे लगा टीचर हर टाइम बोलते हैं कि मैं बैलून्स में हवा भरूं और ये तो यूजलेस है। मगर जब मैं 300 मीटर दौड़ी तो मुझे पता चला कि मेरी सांस नहीं फूली, मगर बाकी सबकी फूल चुकी थी। और तुम मानो या ना मानो, टीचर की टेक्निक के कारण हम लोग जीते हैं। दुबाव भी बोलते हैं कि हाँ, टीचर ने जो टेक्निक सिखाई मैंने उसी के कारण विन किया है। सब लोग सूजन को बोलते हैं कि तुम रॉन्ग हो। सब लोग चीन के पीछे चले जाते हैं और सूजन भी मजबूरी में उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सूजन चीन से अपोलोजाइज करते हैं। चीन बोलते हैं कि ओके, आज हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे, मगर जैसे मैंने बोला है कल से तुम वैसे ट्रेनिंग करोगे। तभी सुमे चीन को टैक्स करती है कि रात को क्लाउड रेस्टोरेंट मिलना। चीन हैरानों को सोचता है कि वो कैपिटल कब आई। चीन रात को रेस्टोरेंट उसे मिलने जाते हैं तो सुमे से पूछते हैं कि तुम कैपिटल में क्या कर रहे हो, और वो नहीं जानता था कि उसके घर कैपिटल में है। सुमे से बोलती है कि मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि मुझसे शादी करोगे कि नहीं। चीन बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, पहले ये वाला मैटर सॉल्व कर लूँ तो फिर शादी करूंगा। सुमे से बोलती है कि ओके, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलो। चीन बोलते हैं कि ओके, कल रात उन्हें इनवाइट करना। नेक्स्ट डे चीन सूजन और शैन की रेस करवाता है तो सूजन फिर से जीत जाता है। वो बहुत प्राउड होने लगता है, मगर शैन बहुत सैड हो रहा था। सूजन उसे टीज करते हैं कि हारना शर्म की बात नहीं होती, और शैन को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो अपनी माँ को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। वो गुस्से में आने लगते हैं तो चीन उसकी बात समझ जाता है, क्योंकि जब वो भाग रहा था तो वो नोट कर रहा था कि उसके शूज टूटे हुए हैं। चीन बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग स्टॉप कर रहे हैं, अभी हम बाहर चलते हैं। वो सबको एक शॉप पर लाते हैं तो बोलते हैं कि अपने लिए शूज़ लो। सूजन बहुत ज़्यादा रिच था तो वो टीचर का मजाक उड़ाते हैं तो बोलते हैं कि घर पर बहुत ज़्यादा शूज़ हैं तो हमें इनकी क्या ज़रूरत। जिन उसे गुस्से में देखते हैं तो सूजन चुप हो जाता है। जिन सबको अंदर बुलाते हैं तो सब शूज़ पसंद करने लगते हैं, मगर शैन शूज़ नहीं लेता। जिन खुद उसके लिए शूज़ पसंद करते हैं तो बोलते हैं कि ये ट्राई करो। शैन बोलते हैं कि मुझे ये नहीं लेने। जिन बोलते हैं कि तुम्हारे शूज़ टूट चुके हैं तो इनके साथ कैसे भागोगे। शैन बोलते हैं कि क्या मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो। शैन जाने लगते हैं तो चीन बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। शैन बोलते हैं कि मुझे ह्यूमिलेट ना करो। चीन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कब ह्यूमिलेट किया। शैन बोलते हैं कि क्या मैंने बोला कि मेरे लिए शूज़ खरीदो। चीन बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें शूज़ खरीद कर दे रहा हूँ। तुम लोगों ने विन किया है तो सबको प्राइज़ मिला है, और ये पैसे वही हैं जिससे तुम शूज़ ले रहे हो, और अगर तुम शूज़ नहीं लेना चाहते तो मैं किसी और को दे देता हूँ। शैन बोलते हैं कि प्राइज़ मैंने जीता है तो कोई और क्यों लेगा। वो शूज़ ट्राई करने लगते हैं तो चीन भी अपने लिए शूज़ पसंद करने लगती है। और चीन कैसे ही थी, शैन खुश होता था तो वो खुश हो जाती थी, और अगर वो सैड होता तो वो भी सैड हो जाती। और शैन शूज़ नहीं पसंद कर रहा था तो वो भी नहीं ले रही थी, और अब वो भी शूज़ खरीदने लगती है। चीन साहब को बोलते हैं कि ये वॉचर देखो, मैं पे करने जा रहा हूँ। वो काउंटर पर जाते हैं तो लड़कियों से बोलती है कि हम वॉचर नहीं लेते। शैन उसे इशारा करते हैं तो वॉचर के नीचे बैंक कार्ड था। सूजन देख रहा था तो सारी बात समझ जाता है कि चीन नहीं चाहता कि स्टूडेंट ये समझें कि टीचर ने उन्हें शूज़ खरीद कर दिए। शैन घर जा रहा था तो शूज़ देखकर खुश होने लगता है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा और मॉम को इस नरक से निकाल लूंगा। तभी एक अंकल ली भागता आता है तो बोलते हैं कि जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम के स्टॉल पर प्रॉब्लम हो गया। शैन की मॉम रोड साइड पर स्टॉल लगाती थी तो कुछ गुंडे लोग स्टॉल तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ स्टॉल लगाने के पैसे लगते हैं। शैन की मॉम बोलती है कि मैं 2 साल से यहाँ स्टॉल लगा रही हूँ, मुझे तो इस बात का नहीं पता, और मैं पैसे क्यों दूँ। गुंडे उसे हिट करने लगते हैं। शैन आता है तो बोलता है कि मेरी मॉम को जाने दो, और बोलते हैं कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। गुंडा बोलते हैं कि यहाँ स्टॉल लगाने के पैसे लगते हैं तो हमें पैसे दो। शैन बोलते हैं कि हम पैसे क्यों दें। वो उन गुंडों से लड़ने लगते हैं तो 2 को हिट करके गिरा देता है। लीडर बोलता है कि मिलकर इसे पकड़ लो। वो लोग उसे पकड़ते हैं तो बाजू जोर से दबा लेते हैं। लीडर बोलते हैं कि तुम एथलीट हो, अगर तुम्हारी टांग टूट जाए तो लाइफ में कभी भाग नहीं सकोगे। शैन बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। गुंडा उसकी टांग तोड़ने लगते हैं तो शैन डर कर आंखें बंद कर लेते हैं। चेन आता है तो रॉड पकड़ लेते हैं। शैन हैरान होकर आंखें खोलते हैं तो टीचर चेन को देखकर शॉक रह जाते हैं। गुंडा बोलता है कि तुम कौन हो। चेन बोलता है कि मैं इसका टीचर हूँ। गुंडा बोलता है कि ये एथलीट है, अगर इसकी टांग टूट जाए तो मुकाबला नहीं कर सकता। चेन बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं कि इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। गुंडा बोलते हैं कि अगर इसकी लाइफ बर्बाद हो भी जाए तो मुझे इससे क्या प्रॉब्लम। जिन उसे जोर से हिट करते हैं तो मॉम अपने बेटे को उठाती है। जिन शैन को बोलते हैं कि मॉम को लेकर घर जाओ। जिन बोलते हैं कि मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। जिन बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला है वैसा करो, तुम स्टूडेंट हो और फिर एथलीट हो,
तो फाइट नहीं कर सकते। शैन मॉम को लेता है तो साइड पर खड़ा हो जाता है। लीडर बोलता है कि सब लोग मिलकर इसे हिट करो। जेन सबको हिट करके गिराता जा रहा था तो उन्हें ढेर करता है और फिर पाँव उनके ऊपर रखता है तो खड़ा हो जाता है। मॉम हैरान होकर शैन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा टीचर है? शैन बोलता है कि शायद ये टीचर ही है। मॉम बोलती है कि ये तो गैंगस्टर लग रहा है। गैंगस्टर बोलता है कि मैं दाऊ का भाई हूँ, मैं उसे बुलाऊं तो वो तुम्हें लेसन सिखाएगा। जिन खुद दाऊ को कॉल करता है कि 10 मिनट में यहाँ आओ। तभी दाऊ आता है तो उसका भाई चिन को बोलता है कि मेरे भाई से अपॉलजाइज करो। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि दाऊ डिस्ट्रिक्ट में अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 गुंडा है और टीचर जिन इसे नहीं बांध सकता। दाऊ अपनी सारी टीम के साथ जिन को रिस्पेक्ट देता है तो उसका भाई शॉक रह जाता है। जिन बोलता है कि तुम्हारे लोगों ने हमारा स्टॉल तोड़ा है तो कॉम्पनसेशन दो। राव शैन की मॉम को पैसे देता है तो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा है, मगर राव ज़बरदस्ती उन्हें पैसे देता है। चिन बोलते हैं कि अपने भाई को क्या पनिश करोगे? राव बोलते हैं कि जैसा बोलेंगे मैं ऐसे वही पनिश दूंगा और वो उसे पनिश करने लगते हैं तो उसका भाई अपॉलोजाइज करता है। चिन उसे 2 बुक्स का नाम बताता है तो बोलते हैं कि लाइब्रेरी जाओ, बुक्स बोरो करो, तो फिर उन्हें कॉपी करके मुझे दिखाना। सब लोग चले जाते हैं तो शैन टीचर को बोलते हैं कि आप तो अमेजिंग हो। मॉम बोलती है कि अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। जिन शैन को बोलते हैं कि अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाओ। दोनों हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो जैंग सोफे पर सोया हुआ था। दोनों उसे नहीं जगाते क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जागेगा तो उन्हें बातें सुनाएगा। मॉम शैन को साइड पर ले जाती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये लिया है। शैन शूज देखते हैं तो हैरान होने लगता है और बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगे हैं। मॉम बोलती है कि मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखे तो तुम्हारे लिए शूज़ खरीदे, तुम्हारे शूज़ टूटे हुए थे। और बोलती है कि मैंने नोट किया कि तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे ऐसे शूज़ पहनते हैं तो मैंने इसी ब्रांड के शूज़ खरीदे। शैन शूज़ देखते हैं तो शूज़ फेक थे। वो सोचते हैं कि मेरी मॉम कितनी इनोसेंट है। वो कमरे में जाते हैं तो शूज़ पकड़ कर रोने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो उसे चैंपियन बनना है। नेक्स्ट डे शैन जब ट्रेनिंग के लिए आता है तो चिन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। सुजन उसे नोट करते हैं तो सोचते हैं कि आज ये टीचर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है और वो मान ही मन में उसे थोड़ा जेलस होने लगते हैं। दोनों की रेस होती है तो आज शैन जीत जाता है। वो बहुत खुश होने लगते हैं मगर सूजन बहुत जेलस हो रहा था। वो चिंग को देखते हैं तो चिंग शैन के लिए खुश हो रही थी और सूजन एक्चुअली चिंग को लाइक करता था मगर चिंग शैन को लाइक करती थी। और वो शैन के लिए तो खुश हो रही थी मगर दिल में बहुत ज़्यादा सैड थी और जैसे ही वो भागने लगती है तो बहुत तेज़ भाग रही थी। चिंग बार बार उसे वार्न कर रहा था कि स्पीड कंट्रोल करो वरना तुम्हें लॉस होगा। चिंग राउंड कंप्लीट करती है तो गिर जाती है। चिन्ह से बोलते हैं कि क्या मरना चाहती हो? मैंने कितनी बार बोला कि अपनी स्पीड से भागो और तुम तेज क्यों दौड़ रही थी? चिंग बोलती है कि ये मेरी लास्ट रेस थी तो इसी कारण तेज भाग रही थी। सब लोग उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। चिंग बोलती है कि मैं होम टाउन जा रही हूँ तो तुम लोगों के साथ प्रोविंशियल कंपटीशन के पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। और अपनी तरफ से वो सबको सेटिस्फाई कर रही थी। चिन हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। चिंग जाती है, सूजन उसके पीछे जाने लगते हैं तो चिन उसे रोक लेते हैं। सूजन बोलते हैं कि क्या आपने देखा नहीं कि वो क्या कर रही है और इस स्टेज पर आकर वो गिव अप नहीं कर सकती, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। चिन बोलते हैं कि तुम जाकर ट्रेनिंग करो। आज उसे सुमे के पेरेंट्स से मिलना था तो वो उसे कॉल करते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। चिंग के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। उसका छोटा भाई शाओजिंग उस पर डिपेंड करता था और दोनों बहुत बुरे हाल में रहते थे। रात को चिंग खाना बना रही थी तो उसका भाई उसे बोलता है कि छत फिर से टपकने लगी। चिंग बोलती है कि ओके नीचे चाप रख दो। वो राइस ला कर रखती है तभी दरवाज़ा नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने टीचर चिन था। चिंग उसे देखकर शॉक रह जाती है और वो नहीं चाहती थी कि चिन उनकी हालत देखे तो वो अंदर नहीं बुलाती। चिन बोलते हैं कि क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? चिंग बोलती है कि आप अंदर आ सकते हैं। चिन अंदर आता है तो उसकी कंडीशन देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोलते हैं कि क्या तुम खाना खा रहे हो? तो चिंग हाँ बोलती है। चिन बोलते हैं कि मुझे भी जोरों की भूख लगी है तो एक प्लेट मुझे ला कर दो। चिंग डरते डरते राइस का बाउल लाती है तो बोलती है कि हमारा खाना बहुत सिंपल है। चिन बोलते हैं कि खाना घर का बना है, चाहे सिंपल है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। चिंग बहुत ज़्यादा डर रही थी। चिन खाना बहुत मज़े से खा रहा था तो बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती और तुम तो रेस्टोरेंट के शेफ से अच्छा बनाती हो। चिंग बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सिंपल सा खाना है और मैं भला शेफ का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। चिंग खाना खाते हैं तो बाय बोलकर चला जाता है। शाओजिंग अपनी बहन को बोलते हैं कि क्या आपका टीचर सिर्फ खाना खाने आया था? चिंग तो टीचर की नेचर जानती थी तो बोलती है कि वो मुझसे मिलने आए थे। वो भागती बाहर जाती है और चिंग टाइम देख रहा था तो सोचते हैं कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी चिंग भागती आती है
तो चिन बोलता है कि तुम हार ही गई। चिंग बोलती है कि क्या आपको पता था कि मैं आऊंगी? चिनो से बोलते हैं कि तुम गिव अप क्यों कर रही हो? चिंग बोलती है कि आपने मेरी फैमिली सिचुएशन देख ली है। मेरा भाई छोटा है, मुझे उसे पढ़ाना है। इसके लिए पैसे चाहिए तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। चिन बोलते हैं कि तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो। चिंग बोलती है कि मैंने बहुत ट्राई किया, पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। चिनो से बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने रिसोर्ट स्टार्ट किया है, उसे 7 से 9 हेल्पर की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ ट्राई करो। चिंग मान जाती है, तो चिनो से बोलते हैं कि ओके, कल मैं तुम्हें ले जाऊँगा। नेक्स्ट डे चिंग रेस्टोरेंट जाती है, तो ट्रायल देती है। शेफ़ खाना टेस्ट करता है, तो चिंग बोलती है कि खाना कैसा बना? शेफ़ बोलता है कि बहुत मज़े का है। वो उसे जॉब दे देते हैं। चिंग किचन में चली जाती है। चिन आता है तो शेफ़ से बोलता है कि क्या मेरे कारण तुमने इसे जॉब दी? शेफ़ बोलता है कि नहीं, उसकी नाइफ स्किल्स और कुकिंग बहुत अच्छी है। चिन बोलते हैं कि उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो कोई मिस्टेक करे तो उसे डांटना नहीं बल्कि मुझे बताना। शेफ ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजन और शैन फिर से रेस लगाते हैं, तो इस पर भी शैन जीत जाता है। सूजन बहुत गुस्से में आ रहा था कि शैन रातों रात उसे बैटर कैसे हो गया। वो छुट्टी के बाद रात तक प्रैक्टिस करने लगते हैं। तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, मगर वो भागते जा रहा था और वो बार बार टाइम देखते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं शैन जितने टाइम में रेस कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा। वो निराश होकर गिर जाते हैं। चिल्लाते हैं तो उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हैं। सूजन मुड़कर देखते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? चिनो से बोलते हैं कि ट्रेनिंग स्टॉप करो। शैन बोलते हैं कि मुझे भागना है और हर हाल में शैन से बैटर बनना है। चिनो से रोक लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम उस जैसे नहीं बन सकते। सूजन बोलते हैं कि पहले वो मुझसे हारता था तो अब जीत क्यों रहा है? चिन बोलते हैं कि वो तुमसे बेस्ट ही है। उसके शूज टूटे हुए थे तो इसी कारण वो हार जाता था, मगर वो तुमसे बेस्ट है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो गिव अप कर दो। सूजन बोलते हैं कि मैं उस जैसा बनकर दिखाऊंगा। चिन बोलते हैं कि तुम 10 साल भी मेहनत करो तो उस जैसे नहीं बन सकते। सूजन घर जाते हैं तो भीगा हुआ था। डैड मेड को बुलाता है कि इसे टावल ला कर दो वरना इसे ठंड लग जाएगी। सूजन डैड से बात नहीं करता तो सोफे पर गिरकर रोने लगता है। नेक्स्ट डे वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आता। शैन कोच से पूछते हैं कि सूजन क्यों नहीं आया। चिन बोलते हैं कि उसने गिव अप कर दिया। शैन हैरान होने लगता है। रात को वो सूजन के घर जाते हैं तो उसके विला को देखकर वो बहुत हैरान हो रहा था। सूजन उसे बोलते हैं कि तुम मेरे घर क्यों आए हो, और मान ही मान में वो उसे डिसलाइक कर रहा था। शैन बोलते हैं कि मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं आए। सूजन बोलते हैं कि मैंने गिव अप कर दिया। शैन बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो? तुम्हारा तो पैशन था तो गिव अप क्यों कर रहे हो, और तुम्हें तो मुझसे कम्पीट करना था। सूजन बोलते हैं कि मैं तुम जैसा नहीं बन सकता, इसी कारण मैं गिव अप कर रहा हूँ। शैन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि पागल ना बनो, कल से ट्रेनिंग के लिए आना। सूजन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं भला तुम्हारे जैसा पुअर नहीं कि करियर बर्बाद हो जाएगा। शैन उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं तो सूजन बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। कोच ने बोला है कि मैं गिव अप कर दूं तो मैंने गिव अप कर दिया। शैन बोलते हैं कि उनका वो मतलब नहीं होगा, और तुम जानते हो कि उनकी बात समझाने का स्टाइल कुछ और है। वो तुम्हें ये नहीं बोल रहे होंगे कि तुम गिव अप करो, वो तो तुम्हें ये समझा रहे होंगे कि तुम रेस के लिए गिव अप करो मगर किसी और स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करो। सूजन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। जिन सूमे के पैर से मिलने जा रहा था, शैन सूजन को साथ आता है तो बोलते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। वो चिन को बोलते हैं कि आपने इसे ये क्यों बोला कि ये गिव अप करे। सूजन बोलते हैं कि अगर मैं रेस के लिए सूटेबल नहीं तो मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ, और जो आप बोलें मैं वही गेम खेलूंगा। चिन्नू से बोलते हैं कि तुम डेकैथलॉन के लिए पार्टिसिपेट करो। वो लोग हैरान हो जाते हैं तो शैन बोलते हैं कि ये भला इतनी मेहनत कैसे करेगा। चिन बोलते हैं कि मेहनत मैं करवाऊंगा। वो लोग चले जाते हैं। सुमे उसे कॉल करती है कि मॉम डैड वेट कर रहे हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सुमे का फादर मिस्टर सू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलते हैं कि उसने पहले ही दिन हमें इतना वेट करवाया। वो गुस्से में जाने लगते हैं तभी छीना जाता है। मिसेस सू हस्बैंड को बोलती है कि तुम बैठ जाओ। जिन अपना नाम बताने लगते हैं तो मिस्टर सू बोलते हैं कि बताओ मेरी बेटी को छोड़ने की क्या प्राइस लोगे। जिन हैरान होता है तो मिस्टर सू बोलते हैं कि कैपिटल में हम रिचेस्ट फैमिली हैं और पैसों के कारण कोई भी मेरी बेटी से शादी करना चाहेगा। जिन बोलते हैं कि मैं और सुमे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम कितना कमाते हो। जिन बोलते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 है। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो। जिन बोलते हैं कि जो मेरा है सब कुछ इसका है, और जो कुछ आपने दिया है मैं इसे सब कुछ दूंगा। मिस्टर सू बोलते हैं कि मेरी बेटी ना कम प्राइस वाली ड्रेस पहनेगी और ना ही चीप खाना खाएगी। तुम मेरी कंपनी में जॉब करो तो मैं शादी के लिए सोचूंगा। जिन बोलते हैं कि मैं टीचिंग नहीं छोड़ सकता। मिस्टर सू बोलते हैं कि तुम छोटी सी सिटी से हो और तुम्हारी फैमिली का कोई भी स्टेटस नहीं
जैसे तुम्हारी फैमिली पुअर है, तुम्हारी सोच भी छोटी रहेगी। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूँगा, तुम जा सकते हो। सुमे बोलती है कि अगर आप नहीं मानेंगे, तो मैं इसके साथ भाग जाऊँगी। डैड बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। सुमे चिन को बोलती है कि क्या मेरे साथ भागोगे? तो वो हाँ बोलता है। मिस्टर सू बोलते हैं कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूँगा। मिसेस सू चिन को बोलती है कि हमें थोड़ा टाइम दो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जिन सुमे को बोलते हैं कि ओके, तुम्हारी मॉम ठीक बोल रही हैं, तुम अपने डैड को नाराज ना करो। सुमे डैड से अपॉलोजाइज करती है तो डैड खुश हो जाते हैं। सुमे बोलती है कि क्या आप शादी के लिए मान गए हैं? डैड बोलते हैं कि पहले मैं इसका कैरेक्टर चेक करूंगा तो फिर सोचूंगा, और कैरेक्टर चेक करने के लिए ये मेरे साथ चेस खेलने आए तो मैं डिसाइड करूंगा। वो लोग खाना खाने लगते हैं, तभी सेक्रेटरी आती है तो मिस्टर सू को बताती है कि जो लैंड आपने खरीदी थी, मिस्टर हॉ कंप्लेन कर रहा है कि वो लैंड उसकी है। सुमे बोलती है कि डैड क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर सू बोलते हैं कि मैंने रिसोर्ट बनाने के लिए एक लैंड खरीदी, तो मिस्टर हॉ प्रॉब्लम कर रहा है। चिन बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मिस्टर सू बोलते हैं कि चिन फैमिली छोटी सी है, उसका कोई नाम नहीं, ये कैपिटल के मैटर हैं, तो तुम इन्हें डील नहीं कर सकते। वो चला जाते हैं तो चिन सोचते हैं कि क्या ये जमीन मेरे अंडर थी। चिन अपने विला जाते हैं तो वहाँ उसके गार्ड और असिस्टेंट भी थे। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस्टर सू आ रहा है। चिन बोलते हैं कि ओके तुम जाओ। मिस्टर सू अपनी सेक्रेटरी के साथ आते हैं। चिन फेस टर्न किए खड़ा था। चिन बोलते हैं कि मैं कैपिटल में नया आया हूँ, तो आपको ग्रीट करने के लिए टाइम नहीं मिला। मिस्टर सू सोचते हैं कि यह आवाज़ मैंने कहाँ सुनी, और मिस्टर सू को ये बात तो पहले से पता थी कि मास्टर चिन सब गैंगस्टर का लीडर है। वो बोलते हैं कि हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, और एक्चुअली वो मास्टर चिन से हेल्प मांगने आया था कि हाउ से उनकी ज़मीन छुड़वाए। चिन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे गिफ्ट नहीं कुछ और चाहिए। मिस्टर सू बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए? चिन बोलते हैं कि आपकी बेटी, मैं कैपिटल में नया हूँ, किसी अच्छी फैमिली की बेटी से शादी करके मैं यहाँ सेटल होना चाहता हूँ, और दोनों को बेनिफिट होगा। मिस्टर सू बोलते हैं कि सॉरी, मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूँगा, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो किसी और को लाइक करती है। वो जाने लगते हैं तो चिन बोलते हैं कि अगर आपकी बेटी किसी और को लाइक करती है तो उसकी विश पूरी होगी। तभी चिन मुड़ता है तो मिस्टर सू शॉक रह जाता है, और फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मास्टर चिन तुम हो, तुम कैपिटल में आए हो तो सब गैंगस्टर को कुछ मंथ में कंट्रोल कर लिया, तुम बहुत पावरफुल हो। चिन बोलते हैं कि ये बिजनेस का कंपटीशन है, तो मुझे उन्हें कंट्रोल करना ही था। मिस्टर सू बोलते हैं कि मुझे लगता था कि चिन फैमिली छोटे से क्लैन से है, मैं तुम्हें रॉन्ग समझा। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम इतने पावरफुल हो तो टीचिंग क्यों कर रहे हो? चिन बोलते हैं कि मेरी मरती माँ की आखिरी विश थी, तो उसे ही पूरा कर रहा हूँ। और फिर दूसरे, मेरा खुद का भी पैशन था। मिस्टर सू बोलते हैं कि क्या सुमे को ये बात पता है? चिन बोलते हैं कि नहीं, मैंने उसे नहीं बताया, और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुमे की लाइफ को रिस्क हो। और फिर बताते हैं कि गैंग की लीडर अब मेरी सिस्टर है, और जमीन वाले मैटर की फिक्र ना करें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मिस्टर सू खुश हो जाते हैं। चिन बोलते हैं कि आपने सुमे के लिए क्या सोचा? मिस्टर सू बोलते हैं कि शादी सीरियस मैटर है, मगर हर हाल में मुझे अपनी बेटी की खुशी देखनी है। रात को तुम मेरे घर आया करो, हम लोग चेस खेलेंगे, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा। रात को चिन उनके घर जाते हैं तो मिस्टर चिन से चेस खेल रहा था, और वो हर बार हार रहा था। चिन बोलते हैं कि प्लीज मुझे चेस खेलना सिखाएं, तो मिस्टर सू खुश होकर उसे खेलना सिखा रहा था। सुमे और उसकी मॉम दोनों खाना लगाते हैं तो उन लोगों को आवाज देती हैं। वो लोग खाने के लिए आते हैं तो दिखावे को मिस्टर सू रूड लग रहा था कि वो चिन को लाइक नहीं करता, मगर मन ही मन में वो उसे बहुत लाइक कर रहा था। वो उसे खाना देते हैं तो बोलते हैं कि अगर थोड़ा खाओगे तो ऐसे ही सिकीने रहोगे। और सूजन को पता चलता है कि कोई उसकी सिस्टर का रिश्ता मांगने आया, तो वो मेड से बोलते हैं कि मैंने सुना है कोई सिस्टर के लिए रिश्ता मांगने आया। मेड हाँ बोलती है। सूजन कोट उतारता है तो गुस्से में अंदर आता है और बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी सिस्टर का हाथ मांगो, मैं तो तुम्हें बीट करूंगा। चिन मुड़कर उसे देखते हैं तो सूजन नील डाउन करता है और पूछता है कि टीचर चिन, आप यहाँ कैसे आए? सब हैरान होकर देखते हैं कि क्या सूजन उसका स्टूडेंट है। चिन बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम मुझे बीट करना चाहते हो। सूजन बोलते हैं कि वो तो जोक था। चिन बोलते हैं कि ओके। चिन बोलते हैं कि वेट के साथ डैन साइड ठीक रहेंगे। सूजन बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर सू सोचते हैं कि ये ब्रेड मेरी बात सुनता नहीं और इसकी बात इजीली मान रहा है। चिनो ने बताता है कि मैं इसका कोच हूँ, तो सब लोग खुश होने लगते हैं। खाने के बाद चिन फिर से मिस्टर सू के साथ चेस खेलने लगते हैं, तो इस बार भी वो हार जाता है और फिर वो बोलते हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ। मिस्टर सू सुमे को बुलाते हैं कि चिन को बाहर छोड़ कर आओ। वो हैरान होने लगती है तो डैड से बोलते हैं कि इसने इतना टाइम दिया तो क्या इसे सी ऑफ ना करें। सुमे चिन को पिंच करती है तो दोनों बाहर आते हैं और फिर बोलती है कि तुमने डैड को इम्प्रेस कर ही लिया,
तुम चेस के नंबर 1 प्लेयर हो, मगर डैड से इतने टाइम से हार रहे थे। जिन बोलते हैं कि वो मेरा फ्यूचर फादर इन लॉ है, तो उनसे हारना शर्म की बात नहीं। सुमे जाने लगती है तो सडनली मुड़ती है और बोलती है कि दोनों के स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग बैट लगाते हैं। जिन बोलते हैं कि किस बात की बैट लगाएंगे। सुमे बोलती है कि दोनों में से जिसकी क्लास जीतेगी वो जीत जाएगा और शादी के बाद हारने वाला दूसरे के पाँव धोएगा और खाना बनाया करेगा। जिन स्माइल करके ओके बोलता है। और नेक्स्ट कंपटीशन क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर था, तो जिन उन्हें स्वेयर ट्रेनिंग दे रहा था और सेपरेटली उन्हें टेक्निक सिखा रहा था और की पॉइंट समझा रहा था। और वो कॉन्फिडेंट था कि उसकी क्लास जीत कर आएगी। कंपटीशन का दिन आता है। जैसे ही स्टूडेंट ग्राउंड में आते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट की बातें सुनने लगते हैं। जो नंबर 1 प्लेयर थे, सब उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे और ये लोग जो हर बार हारते आए थे, तो वो लोग डर रहे थे। तभी जिन एक लड़के को देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये वही है, और फिर वो सोचते हैं कि शायद मुझे डाउट हुआ। कंपटीशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले दबाव की बारी आती है। सबको लग रहा था कि वो बहुत मोटू है, तो कुछ भी कर नहीं पाएगा, मगर वो जीत जाता है और बाकी स्टूडेंट भी जीतते जा रहे थे। शहन रेस के लिए जाता है, तो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे शूज फेक हैं, तुम इनके साथ कैसे भागोगे। मगर शहन प्राउड हो रहा था और सोचते हैं कि शूज चाहे फेक हैं, ये मेरी माँ ने खरीदे हैं। जिन टीचर को बोलती है कि आपको पता था कि उसके शूज फेक हैं, तो आज के दिन आपने उसे ये पहने क्यों दिए। जिन बोलते हैं कि एथलीट को कोई चीज भी जीतने से नहीं रोक सकती, और बताओ कौन सी चीज रियल और फेक में डिफरेंस करती है। स्टूडेंट बोलते हैं कि चीज का मटेरियल, टैग और प्राइस। जिन बोलते हैं कि अगर शूज पहनने वाला कंफर्टेबल और पीस ऑफ माइंड के साथ ना पहने, तो शूज फेक होते हैं। ये शूज उसकी मदर ने खरीदे हैं। इसमें माँ की मोहब्बत और होप है और ये उसके लिए कंफर्टेबल हैं। सूजन बोलते हैं कि हाँ, माँ का प्यार हर चीज से रियल होता है। शैन भागने लगते हैं तो डर उस पर हैवी होने लगते हैं। वो एक इल्यूजन देखने लगते हैं। उसके अराउंड कुछ लोग थे जिन्होंने उसे चेन से बांधा हुआ था और चेन्स बहुत ज्यादा मोटी थी। शैन खुद को आजाद नहीं कर पाता। वो बहुत टेंशन में आ रहा था और उसके क्लास वाले नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। दुबाव टीचर को बोलते हैं कि ये तो इसका स्टाइल नहीं, तो इसे क्या हुआ। सबको लग रहा था कि वो टेंशन में है, तो उसे चीज करने लगते हैं। शैन उन सब की आवाजें सुनता है तो अलूया से बाहर नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं कि ये आवाजें कैसी हैं, और फिर उसके फ्रेंड्स की आवाजें मदम होने लगती हैं, तो किडनैपर की आवाजें फिर से हैवी होने लगती हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी फेट है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। शैन रोता है तो बोलते हैं कि ये मेरी फेट नहीं। लोग उसे प्रेशर में लाते हैं, तो शैन मान लेता है कि यही मेरी फेट है कि मैं गटर में मरूं। तभी उसकी माँ की आवाज आती है तो वो शॉक रह जाता है। वो इधर उधर देखने लगते हैं। वो अपने क्लास वाले उसको देखते हैं तो उसकी माँ वहाँ खड़ी थी। वो उसे आवाजें दे रही थी। शैन को रियलाइज होते हैं कि उसकी माँ भी इसी पेन में है, तो उसे अपनी माँ को वहाँ से निकालना है। वो अपनी माँ का सोचते हैं तो चेन्स तोड़ देता है। और एक्चुअली ये चेन्स सोसाइटी की थी, जिन्होंने शैन को प्रेशर में किया हुआ था कि वो पुअर है तो कुछ भी कर नहीं सकता। मगर अपनी माँ को अच्छी लाइफ देने के लिए वो इन चेन्स को तोड़ लेता है और अब वो सोसाइटी और उनकी बातों से नहीं डर रहा था। अल्यूजन टूट जाता है तो शैन पूरी फोर्स के साथ भागने लगते हैं। वो जीत जाता है। सब लोग उसके लिए बहुत खुश हो रहे थे। शैन अपनी माँ के पास आता है तो उन्हें हक करते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मॉम बोलती है कि टीचर चैन ने कॉल की कि मैं यहाँ हूँ तो मैं आ गई। शैन टीचर को देखने लगते हैं कि वो बिना बोले हर एक के दिल की बात समझ आता है। और जब चिंग की बारी आती है, तो ऑडियंस यही समझ रही थी कि चिंग की स्पीड स्लो है तो वो हार जाएगी। चिंग अपनी स्पीड से दौड़ रही थी तो उसकी सांस नहीं फूलती, मगर एंड पर जाकर वो स्पीड बढ़ा लेती है और जीत जाती है। और दूसरी लड़की जो सालों से जीती आई थी, उसे चिंग पर गुस्सा आ रहा था और सब लोग मान लेते हैं कि कोच चिंग की टेक्निक्स सबसे डिफरेंट हैं। एंड पर सूजन की बारी आती है तो उसकी जीतने पे डिपेंड करता था कि उनका कॉलेज जीतेगा या नहीं। और सूजन क्योंकि डी कैथलन के लिए कम्पीट कर रहा था, ये उसे डिफिकल्ट लग रहा था। मगर वो टीचर जिनकी टेक्निक्स को याद करता है तो हर गेम में जीते जा रहा था। वो भी नंबर 1 रहता है और जिन के सारे स्टूडेंट जीत जाते हैं तो उनका कॉलेज नंबर 1 आता है। वो लोग पिक्चर बनवा रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियन जुन बाओ आता है, तो चिन को आवाज देता है। 10 साल पहले चिन ने उसके साथ कम्पीट किया था। जुन बाओ बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट को देखकर सोच रहा था कि इनकी ट्रेनिंग स्पेशल है, और अब मुझे पता चला कि ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टूडेंट हैं और तुमने 10 साल पहले मुझे हरा दिया था। स्टूडेंट उसे देखते हैं तो भागते पास आते हैं और बोलते हैं कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियन हैं, हमारे साथ पिक्चर्स बनवाएं और हमें ऑटोग्राफ दें। जुन बाओ बोलते हैं कि जिसने 10 साल पहले मुझे हराया था वो यहाँ है। वो उन्हें बताता है कि जिन ने मुझसे कम्पीट किया था तो ये जीत गया था और अभी तक इसका रिकॉर्ड टूटा नहीं।
और अब ये कम्पीट नहीं करता तो मैं ही नंबर 1 रहता हूँ। स्टूडेंट जिनको बोलते हैं कि हमें ऑटोग्राफ दें, वो लोग कॉलेज आते हैं तो सब लोग उन्हें वेलकम करते हैं। जिन अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आज तुम थक गए हो, आज का दिन रेस्ट करो, कल से स्टडी करना। प्रिंसिपल जी बोलती है कि तुमने प्रूव कर दिया कि तुम बेस्ट टीचर हो। जीन बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है। जीन बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम। जीन बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है तो बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं। जीन बोलते हैं कि ये काम मुझ पर छोड़े। नेक्स्ट डे सूजन और शैन क्लास में जाते हैं तो बहुत इरिटेट हो रहे थे क्योंकि एक क्लास फेलो पत्ते खेल रहा था तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। दोनों से बोलते हैं कि तुम चुप करो। लड़का फाइट के मूड में था। तभी टीचर चीन आता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं और चीन एक गॉड जैसी ड्रेस पहन कर आता है तो साबू से पूछते हैं कि क्या आप गॉड बन गए हैं और आपके हाथ में क्या है। चीन बोलते हैं कि हाँ मैं गॉड हूँ और मैं चाहूँ तो लाइट को बुला सकता हूँ। साबू बोलते हैं कि ओके आप लाइट को बुला कर देखें। जिन स्टिक को नीचे मारता है तो लाइट निकल लगती है और फिर वो उस लड़के को लाइटनिंग से हिट करता है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। चिन्ह से बोलते हैं कि सीरियस होकर पढ़ोगे कि नहीं। लड़का बोलता है कि मैं पढ़ूंगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि टीचर हमें भी सिखाएं कि लाइटनिंग को कैसे बुलाते हैं। जिन एक बॉक्स मंगवाते हैं जिनमें वैसी ही स्टिक्स थी। वो सारी क्लास को स्टिक्स देता है और बोलता है कि 10 तक काउंट करो तो लाइट आ जाएगी। सब लोग एक साथ 10 तक काउंट करते हैं तो स्टिक में से लाइट निकलने लगती है। एक लड़का बोलता है कि इसमें टेस्ला कॉइल है। जिन बोलते हैं कि हाँ टेस्ला कॉइल की वोल्टेज हाई होती है मगर करंट लो होती है और आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए जो मैग्नेटिक पावर यूज़ होती है वो इसी प्रिंसिपल से बनाई जाती है। स्टूडेंट खुश हो जाते हैं क्योंकि जो रूल वो बुक से पढ़कर नहीं सीख सके थे वो उन्होंने मिनटों में सीख लिया था। क्लास ख़त्म होती है तो चिन वहाँ से चला जाता है और कुछ टीचर्स उसका टीचिंग मेथड देखने आए थे। एक टीचर बोलते हैं कि टीचर चिन तो चला गया और मुझे तो उसका मेथड देखना था। दूसरा टीचर बोलता है कि सबका मेथड एक ही होता है, हमें देखने की क्या ज़रूरत। टीचर बोलता है कि सबका टीचिंग मेथड डिफरेंट होता है, हमें उसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट डे जिन के आने से पहले सब टीचर्स उसकी क्लास में बैठे थे। जिन एक खाली बकेट लाता है तो स्टूडेंट बोलते हैं कि आप खाली बकेट क्यों लेकर आए। जिन बोलते हैं कि ये स्पेशल मैंने डिज़ाइन की है और वो उससे गैस निकालता है तो विंडो का शीशा टूट जाता है। स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं। जिन बोलते हैं कि पहले इसका प्रिंसिपल सीखो। वो उन्हें लेजर और रेडिएशन के लॉ समझाता है तो टीचर बोलते हैं कि ये समझना तो इजी हो गया और बच्चों को लगता है कि फिजिक्स बहुत बोरिंग होती है मगर इसने इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ बच्चों को समझा दिया। डीन बाकी टीचर्स को बोलते हैं कि तुम लोग भी इसके मेथड सीखो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि स्पोर्ट्स के सारे स्टूडेंट जिनको एक रेस्टोरेंट बुलाते हैं। जैसे वो रूम में एंटर होता है तो वो उसे सरप्राइज देते हैं क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो सब जिन से एडवाइस मांगते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। जिन साहब को सेपरेटली बताता है कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। सूजन बोलता है कि ये बातें छोड़ो, आज के दिन स्पेशल है तो हम लोग ड्रिंक करते हैं और सब लोग टीचर के साथ टोस्ट करेंगे। सब लोग चिन के साथ टोस्ट करते हैं तो पीने लगते हैं और चिन जल्दी ड्रंक हो जाता है तो वो सो जाता है। सूजन बोलते हैं कि मेरी सिस्टर को पता चला तो वो तो मुझे मार देगी। चिंग बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। सूजन बोलता है कि मैं बताना भूल गया कि ये मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। नेक्स्ट मंथ इसकी मेरी सिस्टर के साथ शादी है। सब लोग सूजन को बोलते हैं कि तुमने ये बात छुपाई तो तुम अब वाइन पियो। वो वाइन पीता है तो बिना सोचे बातें करने लगता है। वो बोलते हैं कि क्या याद है कि टीचर ने हमें शूज़ लेकर दिए तो पे किसने किया था। सब बोलते हैं कि हमें प्राइज़ मिला था। सूजन बोलता है कि नहीं, टीचर ने अपनी पॉकेट से पे किया था। चिंग बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सूजन बोलता है कि अगर मैं बता देता तो ये शाइन शूज़ ना लेता और इसे तो किसी की केयर से ज़्यादा अपनी ईगो प्यारी है। सब बहुत ज़्यादा पीते हैं तो सो जाते हैं। जिन जागते हैं मगर वो उनकी बातें सुन रहा था। वो बोलता है कि सब के सब फूल हो। वो जान लगता है तो शैन उसका थैंक्स करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिन और सुमे की शादी हो रही थी। चिन ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया था। सुजन उन्हें बोलते हैं कि टीचर चिन ने हम सबको ब्राइड मेड और ग्रूम मैन चूज़ किया है तो सब केयरफुल रहना। चिंग बोलती है कि ब्राइड गर्ल मैं अकेली हूँ तो बताओ मुझे क्या करना है। सूजन उसे बोलता है कि तुम टीचर की रिंग लाना और सूजन बॉयज़ को बताने लगता है कि उन्हें क्या करना है। दूसरे साइड पर देखते हैं मिस्टर और मिसिस हु जिन के साथ मिलकर गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। एक गेस्ट बोलता है कि क्या ग्रूम ये है। मिस्टर सू हाँ बोलता है। दूसरा गेस्ट बोलता है कि ये तो एक टीचर है और सू फैमिली कैपिटल में 4 रिचेस्ट फैमिलीज में से है तो क्या एक टीचर से अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये शादी तो बेजोड़ है। जिन बोलते हैं कि सबसे प्रेशियस चीज़ लव होती है।
सब रिच मैन उसे बोलते हैं कि तुम हमारी कंपनी में जॉब करो। चीन बोलते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ टीचिंग करूंगा। सुमे गुस्से में आने लगती है तो चीन उसे रोक देता है और बोलते हैं कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है सब के सब आउटस्टैंडिंग है और आज मेरी शादी है तो वो सब मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। एक गेस्ट बोलते हैं कि उनके गिफ्ट भी लो क्लास होंगे। पहले 4 स्टूडेंट आते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और वो सब कुन चैम्बर से थे। और फिर 7 स्टूडेंट्स आते हैं, वो ड्रैगन चैम्बर से थे। सब लोग चीन को बहुत सारा रिस्पेक्ट देते हैं और एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और सबको ये बात पता चलती है कि वो मास्टर चिन है। तो वो मिस्टर सू को बोलते हैं कि आपको तो ट्रेजर मिल गया। शादी स्टार्ट होती है तो चिन कपल को रिंग्स ला कर देती है। सुमे और चिन के साथ साथ सू फैमिली बहुत खुश थी। लास्ट सीन में देखते हैं कि स्टूडेंट्स चिन को ग्राउंड में बुलाते हैं तो चिन बोलते हैं कि हम मुझसे क्या काम है। स्टूडेंट बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मगर वहाँ जाने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि आपके साथ कंपटीशन करें। चिन सबको हरा देता है तो बोलते हैं कि क्या अब मैं जा सकता हूँ। सुजन बोलते हैं कि आप मेरी आइडियल हैं। शैन बोलते हैं कि आप जितना स्ट्रांग बनने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। चिन बोलते हैं कि कम से कम 10 साल। सब लोग जानने लगते हैं कि एक लड़का मार्शल आर्ट के ड्रेस में था। वो चिन को हिट करता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो लड़के उसे बोलते हैं कि तुमने इसे माफ किया तो अपॉलजाइज क्यों नहीं किया। चिन उसका बाजू पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम मार्शल आर्ट के चैंपियन लगते हो तो ये एटीट्यूड सूट नहीं करता। लड़का बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। वो चिन का बाजू ट्विस्ट करने लगते हैं। चिन एक ही मूव में उसे हरा देता है। लड़का सोचता है कि ये कौन है। जिन स्टूडेंट्स को लेकर जाने लगते हैं तो लड़का उसे बॉ करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मुझे स्टूडेंट बनाएंगे। जिन स्माइल करने लगते हैं तो हाँ बोलते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।